So let's start, है ना? See, we will start off with dynamics of circular motion. अगर तुमको याद हो अच्छे से, we have talked about the kinematics of circular motion in the previous lectures, है ना? ठीक है. So we will basically start off with dynamics of, let me just move this thing, of circular motion. If you face any problem in the class, you can tell me at that time only, correct? Now see, होता क्या है ना कि हर एक पार्टिकल का मोशन अगर हम लोग स्टडी करते हैं, वी टॉक ऑफ टू पार्ट्स, राइट? वन इज द इफेक्ट ऑफ द मोशन एंड वन इज द कॉज ऑफ द मोशन, याद है? सो डायनामिक्स में हम लोग बेसिकली वी विल डील ऑफ विथ थिंग्स सच एज द कॉज ऑफ द मोशन, राइट, एंड कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन. बात समझ में आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर? मतलब ऑब्वियस बात है कि इफ आई टॉक अबाउट द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, देयर मस्ट बी द टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस दैट आर गेटिंग अप्लाइड इन द सर्कुलर मोशन, है ना? अरे भाई, अगर मैं कॉज का बात कर रहा हूं तो क्वाइट ऑब्वियस है ना कि इफ माई पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हियर, सो मेरा प्राइम फोकस क्या रहेगा कि इस पार्टिकल पर क्या क्या ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट, कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. इज दिस थिंग क्लियर? यस और नो? नाउ इफ यू रिमेंबर द काइनेमेटिक पोर्शंस, हम लोगों ने ऐसा बात किया था कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशंस हियर. One was the centripetal acceleration AC and one was the radial acceleration, one was the centripetal acceleration AC and another was the tangential acceleration AT. yes or no? अच्छा, हम लोगों ने बोला था कि ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्सेस. yes or no? अगर फोर्सेस नहीं लगेगा तो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन. yes or no? ऐसा है ना? अभी देखो, बहुत ध्यान से सुनो. सो अगर मैं बोलूं कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है, सो देयर मस्ट बी सम फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना? यस और नो? और भाई, अगर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है, देयर मस्ट बी सम फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? ऐसा होगा ना? अच्छा, मेरे को एक बात बोलो, अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सो कौन सा फोर्स होना आवश्यक है? मतलब विच इज द नेसेसरी फोर्स दैट मस्ट बी देयर? टेंजेंशियल फोर्स हो ये जरूरी है क्या सर्कुलर मोशन में? नो, राइट? बट अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन रहेगा ही, बिकॉज उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. और अगर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो उसके पास एक्सीलरेशन रहेगा जो उसको चेंज कर रहा होगा. सो भाई, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होना जरूरी है. क्या ये बात समझ में आया? इफ देयर मस्ट बी नो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, अगर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होता ही नहीं तो बेटा ये कभी सर्कुलर मोशन नहीं करता, राइट? है ना? ये समझ पा रहे हो? बिकॉज देयर मस्ट बी समवन ना जो इसको हमेशा सेंटर की ओर खींच के रखेगा. ये सुन, ऐसा रहेगा ना, तब जाके इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर ये ऐसे सर्कल में मूव करेगा, राइट? समझ में आ रहा है? सो बेटा, हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सेंटर की ओर फोर्स होगा ही, राइट? दिस एफ सेंटर मस्ट बी देयर, दिस मस्ट बी देयर फॉर सर्कुलर मोशन. क्या बात समझ में आ रहा है? दिस मस्ट बी देयर फॉर सर्कुलर मोशन. एम आई एबल टू मेक थिंग्स क्लियर टिल हियर? और भाई, इसी फोर्स को जो सेंटर की ओर लगता है ना, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है जो सेंटर की ओर लगता है, इसे हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं. एंड द नेम ऑफ दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक फोर्स और आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बेसिकली बी अ स्यूडो वर्जन ऑफ दिस थिंग, राइट? समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. पहले जो हमारा चर्चा होना चाहिए, दैट मस्ट बी अपॉन दिस थिंग कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है. बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है पक्का? एम आई वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग? डन ना? ओके, वेरी गुड. अभी देखो, हम लोग एक बार चर्चा अपन का कर लेते हैं, दैट इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? नाउ बी वेरी फोकस्ड, राइट? अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का बात करूं तो मैं बोलूंगा, देखो भाई, एक्चुअल में देर इज नथिंग एज सच एज सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर विल बी एनी फोर्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, कोई ऐसा फोर्स होगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, एंड दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. मैं क्लियर कर पा रहा हूं ये बात? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई. मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स
कोई ऐसा फोर्स नहीं कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को दिखा पाए। बात समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई हमारा नोन फोर्स ही होगा, समझ में आ रहा है? दैट विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा एनी फोर्स helping us to perform circular motion will be known as सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात समझ में आता है? बहुत ही सिंपल सा बात बोला मैंने बोला कि कोई भी एक ऐसा फोर्स हो सकता है जो कि हमारा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाने को हेल्प करे। कोई भी फोर्स जो हमारा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए हेल्प करेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो आई विल राइट दिस हियर कि दिस इंप्लाइज दैट एनी फोर्स which are basically known to us, ठीक है, which are basically known to us can act, just correct this thing, can act as centripetal। क्या ये बात समझ में आया कि कोई भी हमारा एक ऐसा नोन फोर्स ही होगा जो कि हम लोग देखेंगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन के हमारे सामने आ रहा है। इज दिस थिंग वेरी क्लियर? क्या ये बात समझ में आता है? तो बेसिकली जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो एक पार्टिकल है जो कि ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, आई एम हैविंग अ कॉल। सो आई वाज जस्ट टेलिंग ये कि मान लो ये मेरा एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कल में मूव कर रहा है। आई एम हैविंग अ पार्टिकल लाइक दिस। समझ में आ रहा है? त्रिगुणा, एम आई क्लियर टुडे? राइट, एक्चुअली आई एम फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज आल्सो, ओके, सो दैट्स व्हाई मे बी माय वॉइस इज अ बिट डाउन, है ना? ठीक है, सो एम आई क्लियर वेरी, है ना? सब सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? ओके, ओके। सो मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ दैट इज कि मान लो ये है ना कि ये पार्टिकल अगर इस सर्कल में मूव कर रहा है तो इधर की ओर एक फोर्स आएगा। ये बात तो पता लगता है राइट, कि दिस विल बी माई सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सुन लो, है ना? अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना भाई, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दिस विल बी एनी नोन फोर्स, दिस विल बी एनी नोन फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो थोड़ा देर बाद एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? सी अभी देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक ऐसा टाइप का कुछ है, देखना ध्यान से, देखना है ना, ऐसा, ठीक है, एंड आई एम हैविंग अ पार्टिकल दैट इज मूविंग इन दिस सर्कल। ये समझ पा रहा हो ना कि एक पार्टिकल है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है? इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कल लाइक दिस, है ना? ऐसे घूमकर मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। नाउ दिस कैन नॉट मूव ऑटोमेटिकली, राइट? सो ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, और वो मान लो मैंने फोर्स उसको ऐसे दिया कि फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, है ना, देर इज अ पर्सन हियर हु इज होल्डिंग अ थ्रेड। देखो मैं पिक्चर में तो उतना अच्छा हूं नहीं, आई कैन मेक इट ना, आई कैन मेक इट राइट। समझ में आ रहा है? देर इज अ पर्सन हियर हु इज होल्डिंग दिस थिंग, एंड वो इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा होगा, राइट? समझ में आया? पक्का ना? इसको एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता ना, एनीवेज, ठीक है, वो इसको ऐसे मूव करा रहा होगा। इज दिस थिंग क्लियर? पक्का? मैं बोलूंगा यार, देखो ये ऐसे घूम रहा होगा, वो किसके वजह से घूम रहा होगा? ये आदमी ने इस स्ट्रिंग के साथ इसको पकड़ के रखा है। सो हियर विल बी अ टेंशन फोर्स दैट इज एक्टिंग लाइक दिस, है ना? अंदर की ओर एक टेंशन एक्ट कर रहा होगा ना इस बॉल पे। अगर मैं इस बॉल को ऐसे बाहर बना लूं, देखो अगर मैं इस बॉल को ऐसे बना लूं यहाँ पे, देखना, मैं बोलूंगा यहाँ पे मुझे सेंटर की ओर कौन सा फोर्स दिख रहा है? बोलो, यहाँ पे मुझे सेंटर की ओर टेंशन वाला फोर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या ये बात क्लियर हो रहा है तुमको? ये टेंशन वाला फोर्स मुझको दिख रहा है ना अंदर की ओर। नाउ सी, ये जो टेंशन है ना, अभी ये जो टेंशन है, दिस टेंशन विल बी एक्टिंग एज माई सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लियर हुआ? अरे भाई, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा अंदर की ओर देर वॉज ओनली वन फोर्स दैट वॉज एक्टिंग, विच इज द टेंशन फोर्स, है ना, विच इज द टेंशन फोर्स। नाउ दिस टेंशन फोर्स was responsible was responsible फॉर सर्कुलर मोशन। ये सुनो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही, सॉरी, ये टेंशन ही तो मेरा रेस्पॉन्सिबल था ना सर्कुलर मोशन के लिए। ये बात क्लियर है? सो बेटा, ये जो टेंशन बना मेरा, ये जो टेंशन बना, दिस इज एक्टिंग एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात क्लियर हुआ है? पक्का? पक्का?
नाउ सी आई विल शो यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स सच दैट इट गेट्स मोर क्लियर टू यू। जैसे कि मान लो ये हमारा सन है, राइट, दिस इज आवर सन, ओके, ये हमारा सन है, राइट, और हमें क्या पता है कि जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ मूव करता है ना, जो अर्थ है वो इसकी चारों तरफ मूव करता है, ये सुन ना, ऐसा कुछ सीन दिखता है ना तुम्हें, तो बोलो ये अर्थ इसकी चारों ओर मूव करेगा, राइट, ऐसे देखना। नाउ क्या ये अर्थ एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिस सर्कल का मैं मान लेता हूँ कि ये सन से ये वाला दूरी जो है वो रेडियस आर है, राइट, समझ में आया। नाउ टेल मी कि इफ दिस इज मूविंग इन अ सर्कल लाइक दिस ना, देखो मैं फील कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे मूव कर रहा होगा ना सन की चारों तरफ, ऐसे है ना, मेरे को बस ये बात बोलो कि अगर ये सन की चारों तरफ मूव कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ना, देयर विल मस्ट बी सम फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ना, ये बात समझ में आ रहा है। नाउ टेल मी व्हाट फोर्स इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, बोलो। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं बोलूंगा मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना, कैपिटल आर लिया था ना, दिस विल एक्ट एज माय सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर। क्या यहां तक कोई डाउट है तुमको? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि सर देखिए आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का बात तो हमारा सामने बहुत अच्छा तरीके से आपने रख दिया, राइट। अभी सर आप बोलिए ये जो एसी था, ये जो एसी था, दिस वाज माय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट, दिस वाज माय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अभी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ये किसने प्रोवाइड किया होगा ना, दिस वाज प्रोवाइडेड बाय कौन देगा बोलो, बोलो कौन देगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रहा है। और हम लोगों ने सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है उसका हम लोगों ने दो वर्जन देखा था कि AC विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, V स्क्वायर बाय R, ऐसा होता था ना, विच वॉज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R, ऐसा याद है कि भूल गए? Now I can write my centripetal force by this acceleration also. I can write my centripetal force can then also be written as mv square by r, अरे मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, which is also equals to m omega square r, ऐसा होगा ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। तो सर आप बोलने का कोशिश करो, बोलूंगा देखो बहुत ही सिंपल है। आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द नेट फोर्स ऑफ अ पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, समझ में आ रहा है। आई विल इक्वेट इट टू mv स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r, विच एवर इज गुड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने वो बॉब बनाया है ना, जिसको हम लोगों ने रस्सी से घुमा रहे थे, है ना, जिसको हम लोग रस्सी से ऐसे घुमा रहे थे। अभी तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, क्या टेंशन मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, यस और नो? इस टेंशन इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलोगे हाँ सर टेंशन मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टेंशन इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटन एज एम वी स्क्वायर बाय आर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये समझ में आया? यही चीज मैं तुमको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर सर हम लोग क्या करेंगे फाइनली, व्हाट शुड आई डू इन एवरी क्वेश्चन? तुम्हें हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो टू बी वेरी क्लियर, कि वी विल फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वी विल फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। बात समझ में आ रहा है? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड equate it with either m v square by r or m omega square r, whatever is good, right, whatever is good, समझ में आ रहा है? या फिर whatever required, समझ में आया? जो भी रिक्वायर्ड है वैसे हम लोग कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? Now I will show you certain things ताकि तुमको ये और क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू these things and tell me अगर कहीं पे भी डाउट है तो। नहीं ना? ओके 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 ओके। देखो मैं यहाँ पे एक दो चीज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, है ना, जैसे कि पहला देखना, हालांकि हम लोगों ने अभी हॉराइजॉन्टल सर्कल पढ़ा नहीं है, बट स्टिल आई कैन शो यू अ सर्टेन थिंग्स, राइट, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे पास एक पेंडुलम का बॉब था ऐसा, मैंने उसको यहाँ लेके गया, बात समझ में आ रहा है, मैंने उसको यहाँ लेके गया, सो यू कैन फील दिस, राइट, कि अगर ये सर्कुलर मोशन होता तो वह इस सर्कल में घूम मूव करता है, ये सुन लो, इसका लेंथ L मान लो, ये भी लेंथ L होगा। नाउ आई वांट टू राइट माय इक्वेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल इक्वेशंस एट पॉइंट B। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा देखो नीचे की ओर mg लग रहा होगा, ये सुन लो, इधर की ओर T लग रहा होगा, करेक्ट,
है ना? ओके, और कोई फोर्सेस मुझे एज सच दिख नहीं रहा है, क्या तुम्हें और कोई फोर्सेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? है ना, और कोई फोर्सेस दिख नहीं रहा है। अरे व्हाट इज रॉन्ग? अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि लेट अस अज्यूम दैट this angle here is some phi, got it? This angle here is some phi. So can you tell me what will be this angle? Can you tell me what will be this angle? ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया, राइट? अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया, करेक्ट? है ना, याद है कि भूल गया? और एक टाइम के लिए मान लेते कि मेरा v इधर था, राइट? माय पार्टिकल वाज मूविंग लाइक दिस, सो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा ना यार, दैट विल बी mg cos थीटा, यस और नो? और एक कंपोनेंट मेरा ऐसा आना चाहिए, यस और नो? दैट विल बी mg साइन थीटा, यस और नो? और मैंने बोला था अगर मुझे इक्वेशन लिखना है ऑफ द सेंट्रीपिटल इक्वेशंस, सो आई विल राइट इट अबाउट सी। मैं बोलूंगा, मैं पहले देखूंगा कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है। सो व्हाट इज एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर? वी कैन वेरी इजीली सी दैट माय एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा। क्या यही मेरा एफ नेट है? क्या यही मेरा एफ नेट टुवर्ड सेंटर है? बोलो, क्या यही मेरा एफ नेट टुवर्ड सेंटर है? बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो बेटा मैं ऐसा बोलूंगा कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा यही मेरा एफ नेट टुवर्ड सेंटर है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी आइदर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और अगर मुझे ऐसे गिवन रहता कि ये ऐसे ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं इसको बोल देता कि एम ओमेगा स्क्वायर आर। जो भी मेरा सही लगेगा मुझे, मैं उसी को यूज कर लूंगा, है ना? वट एवर सूट्स मी आई विल यूज दैट थिंग। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फील आ रहा है अभी थोड़ा? मुझे बस नेट फोर्स देखना है टुवर्ड्स द सेंटर, और मुझे बस इक्वेट कर देना है एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर से। समझ में आया? नाउ टेल मी अ थिंग, है ना? आई विल शो यू सम मोर थिंग्स टू यूज दिस, है ना? चलो यार, हाथ से ही बना लेते हैं ना। Got it? Now I am having a particle here, and the same particle I will copy it and take it here. बात समझ में आया? बात समझ में आया? Okay. Now take some time and I will just show you certain things, right? तुम बोलोगे सर देख, अगर वो इस पॉइंट को मैं A बोल दूं और इस पॉइंट को मैं B बोल दूं, बात समझ में आ रहा है? सो A पे मैं, जब ये पार्टिकल A पे है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज मूविंग मे बी इन दिस इंस्टेंटेनियस सर्कल, राइट? ये इंस्टेंटेनियस सर्कल इसमें मूव कर रहा होगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? अरे बेटा ऐसे ही घूम रहा होगा ना ये पार्टिकल, बहुत ध्यान से देखो ना यार, कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं, ऐसा है ना? ये ऐसे मूव कर रहा होगा, राइट? तो तुम बोल सकते हो ना इंस्टेंटेनियस यही सर्कल बन रहा होगा, है ना? क्लियर? नाउ आई विल ड्रॉ द इंस्टेंटेनियस सर्कल हियर आल्सो, लेट मी चेक इफ आई कैन ड्रॉ इट। और दूसरा ऐसा कुछ बनेगा, है ना? ये इस इंस्टेंटेनियस सर्कल पे जाएगा, राइट? सी आई कैन जस्ट चेंज दिस थिंग आल्सो, राइट? ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना? इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर? तो दीज आर दी टू इंस्टेंटेनियस सर्कल्स, यस और नो? तो मैं बोलूंगा एक बार मैं ये वाला पॉइंट ए पे सेंट्रीपिटल इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ, एक बार मैं पॉइंट बी पे सेंट्रीपिटल इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ। तो मुझे करना वही है, राइट? कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। मान लेते ये इधर जा रहा था अभी वी वन से, क्लियर? और इधर मान लो, या फिर इसको वी वन नहीं लिख के तुम वी ए बोल दो, और ये मान लो इधर ऐसे जा रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में विद वी बी, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक नीचे की ओर एम लग रहा होगा ना यार, एक ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा ना, यस और नो? और बेटा इसका रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा ना ए पॉइंट पे कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, अच्छा ये एन मिट गया क्या? हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज एम जी माइनस एन, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, यस और नो? एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा बोलो? ऊपर में ऐसा आ रहा होगा नॉर्मल, करेक्ट? और नीचे में ऐसा आ रहा होगा एम जी, क्लियर है? नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर? तुम बोलोगे सर अभी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा एन माइनस एम जी, विच विल बी इक्वल्स टू एम इंटू वी बी का स्क्वायर बाय आर, क्लियर है? क्लियर है? तो here you can see that the normal value will be equals to mg plus m v b square by r, क्लियर है? और यहाँ पे जो नॉर्मल का वैल्यू होगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट हियर माय नॉर्मल इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर, क्लियर है? अच्छा इसे n1 कर दो, इसे n2 कर दो, ताकि तुमको कभी दिक्कत ना हो, राइट?
ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट ये मेरा N1 था ना, आई कैन क्लियरली सी दैट माई N1 इज लेस देन mg, यस और नो? और मेरा जो N2 है वो ग्रेटर देन mg है ना यार, ये फील कर पा रहे हो? तो बोलो, ये फील, अरे mg से माइनस हुआ कुछ तो ये N1 mg से कम है ना, और ये N2 mg से ज्यादा है, ये क्लियर हो रहा है? तो आई कैन से ना कि मेरा जो पार्टिकल है वो ज्यादा खतरे में है एट पॉइंट ए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कांटेक्ट लूज होने का चांस है, बिकॉज नॉर्मल mg से कम है। क्लियर है? और ये N2 में देखो खतरा कम है पार्टिकल को, राइट? ये यहाँ पे खतरा कम है बिकॉज ग्राउंड से लीव होने का चांसेस कम है ना, बिकॉज N2 इज मोर देन mg, है ना? ठीक है, सो ऐसे हम लोग कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अभी, बोलो? कैन वी राइट एनी इक्वेशंस लाइक दिस? पहले मेरे को कॉन्फिडेंस दो, है ना? या कोई भी इक्वेशन लिख पाएंगे हम लोग? पक्का ना? तो आई विल जस्ट गिव यू सर्टन केसेस, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स, है ना? समझ में आ रहा है? यू हैव टू राइट द इक्वेशंस फॉर मी। क्लियर है? पक्का? राइट, जस्ट दो तीन इक्वेशंस लिखो मेरे लिए, राइट? 2-3 इक्वेशंस फॉर मी। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू योर मॉड्यूल, है ना? मॉड्यूल सॉल्विंग पे जाएंगे उसके बाद, ठीक है? अच्छा, तुम मेरे को बोलो, मॉड्यूल में सॉल्व करा दे रहा हूँ ये ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है कि मॉड्यूल घर में सॉल्व करना वाज मोर बेनिफिशियल? हाँ, बेनिफिशियल हो रहा है ना ये? गुड। देखो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करा दूंगा, राइट? ठीक है, शर्त एक ही है कि तुमको अच्छे से समझना होगा चीजों को, करेक्ट? मैंने 3 फोर्सेस बनाए हैं ऐसे, है ना? ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये मान लो F3 है, और मान लो मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है V से। समझ में आ रहा है? ये वाला थीटा 1 है, ये वाला थीटा 2 है, ये वाला थीटा 3 है। जस्ट राइट द इक्वेशंस फॉर मी। क्लियर? ये वाला क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। 2-3 इक्वेशन लिखो, देखना खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? अभी तुमको बोला गया कि ऐसे घूम रहा है विथ ओमेगा, गॉट इट? समझ में आ रहा है? और दिखाते हैं, देखो। चलो, कॉनिकल पेंडुलम भी थोड़ा बहुत रख ही देते तुम्हारे सामने। रुको रुको, मैं पूरा दिखा दूंगा, डोंट वरी। मैं पूरा दिखा दूंगा, है ना? पहले मुझे क्वेश्चंस बना लेने दो, राइट? ठीक है, लेट मी फ्रेम द क्वेश्चंस फर्स्ट। अच्छा, मेरा नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है क्या? ये इट्स फाइन? फाइन ना? एंगल थीटा ले, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, ये वाला एक क्वेश्चन करो, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, एक और दे, एक और दे, कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन? एक अच्छा दिमाग में आया। पक्का? तो ये नोट डाउन हो गया ना, ये तीनों? ओके, एक बढ़िया सा दिमाग में आ रहा है ना, उसको देते, राइट? रोटेट दिस। हाँ, देर इज अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन दिस स्मॉल सर्कल। समझ में आ रहा है? ये स्मॉल सर्कल में मूव कर रहा है, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इसका ओमेगा दे कि वी दे, बोलो? इसका वी दे देता है ना, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसा वी है, ठीक है? ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहा है, अगर तुम देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ कैसे घूम रहा है। ये पार्टिकल है ना, ये ऐसे घूम रहा है कोन के अंदर, गॉट इट? ठीक है, और दिस इज द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू डू। चलो, 4 क्वेश्चन है, टेक 10 to 5 minutes एंड सॉल्व इट, है ना, जेन्युइनली। ठीक है, समझ में आया? ओके। देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या करना था ना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? ये वाला क्वेश्चन में जो चीज करना था वो है कि हर एक फोर्स को क्या करना था, तुमको बस सेंटर के डायरेक्शन में तोड़ देना था। जैसे कि F3 का 2 कंपोनेंट आएगा, एक इधर की और तोड़ लो इसको,
क्या ये होगा F3 cos थीटा 3, ऐसा होगा ना? वन मोर कॉम्पोनेंट विल बी देयर, एग्रीड, ये वाला कॉम्पोनेंट भी रहेगा F3 sin थीटा 3, लेकिन अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्सेस लिखना है तो ये कोई काम का नहीं था, राइट? समझ में आया? ऐसी F2 का मुझे जरूरी वाला कॉम्पोनेंट ये था ना, इधर इधर क्या आएगा बोलो? F2 cos थीटा 2, समझ में आ रहा है? और F1 का इधर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा बोलो? F1 का इधर जो ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, दैट विल बी F1 cos थीटा 1, समझ में आया? Got it? Now I can see the net force towards the center. Now what is the net force towards the center बोलो? F2 cos थीटा 2 प्लस F1 cos थीटा 1, ये अंदर वाला फोर्सेस, और बाहर में क्या था? माइनस ऑफ F3 cos थीटा 3 विल बी इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। क्लियर है? समझ में आया? बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट त्रिगुना? समझ में आ गया ना? ये वाला हो गया होगा, इधर में टेंशन लग रहा होगा, और यहाँ पे ओमेगा गिवन है तो मैं सीधा लिखूंगा टेंशन विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, r के जगह l लिख लेते हैं ना, ये तो सीधा सीधा हो गया होगा, राइट? नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ये वाला फोर्सेस बना लिया होगा तुमने, इधर में टेंशन T लग रहा होगा, इधर में mg लग रहा होगा, राइट? है ना? ये वाला थीटा है तो टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा इधर की ओर, लेट्स मेक इट विद अ डिफरेंट कलर, एक आएगा इधर की ओर, दैट विल बी T cos थीटा, है ना? और एक आएगा इधर की ओर, इधर की ओर, दैट विल बी T sin थीटा, यस और नो? हाँ। सो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बोलो? और कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो T sin थीटा ही दिख रहा है, राइट? अच्छा, मान लो इसका लेंथ L है, राइट? तो इधर में क्या आएगा बोलो? अगेन देयर विल बी अ थिंग दैट इज L sin थीटा, इधर है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे ओमेगा से भी लिख सकते हो कि ये ओमेगा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? T sin थीटा विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला रेडियस r ले लो या फिर L sin थीटा ले लो, जो भी लेना है ले लो। समझ में आया? m ओमेगा स्क्वायर r। बात समझ में आ रहा है? जस्ट सेकंड, है ना? डैड इज कॉलिंग। স্যার বলছি আমি ত্রিগুণারই ক্লাস নিচ্ছি, আমি পরে ফোন করছি। ओके डन, ये वाला चीज क्लियर है कि T sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, यू कैन कीप दैट आल्सो, राइट? L sin थीटा आल्सो यू कैन कीप। क्लियर है? ओके, लास्ट वाला नहीं बना, ये वाला है ना? अच्छा, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, शायद तुम्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इज दिस थिंग क्लियर? देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, राइट? ये वाला नॉर्मल होगा, क्लियर है? अच्छा, एक काम करते हैं, राइट? लेट अस मेक अ लाइन हियर लाइक दिस, ऐसा एक लाइन बनाते हैं और इसको बोल देते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। गॉट इट? गॉट इट? तो यू कैन क्लियरली से ना कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना? सो दिस एंगल विल अगेन बी थीटा, करेक्ट? दिस एंगल विल अगेन बी थीटा ना? तो सोचो ना, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना सरफेस के, लग नहीं रहे, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ना यार, ये फील कर पा रहे हो? अरे बाबा, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है ना सरफेस के, ये समझ में आया? ओके, सो व्हाट विल बी द फोर्स टुवर्ड द सेंटर? इधर की ओर जो आएगा दैट विल बी n cos थीटा, है ना? क्लियर है? इधर की ओर आएगा n sin थीटा, और नीचे की ओर आएगा mg। क्लियर है? सो यू कैन राइट द इक्वेशंस एज n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। क्लियर है? अच्छा, ये कैपिटल R नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल, द रेडियस विल बी दिस r, है ना? m v स्क्वायर बाय r, और एक चीज मुझे मिलेगा n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू m g। क्लियर है? पक्का? दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी नीड, है ना? ठीक है? ठीक है बेटा? सो दिस वाज द वेरी बेसिक्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड ऑल। इसके बाद हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। गॉट इट?